नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गर्ग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में सह प्राध्यापक गणित के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों से कक्षा 3 की मैथमेटिक्स की पुस्तक के अध्याय 3 कुछ लेना कुछ देना के बारे में चर्चा करूँगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 कमरों का एक घर बना हुआ है। ये घर किट्टू का घर है। इसमें किट्टू एक कमरे से दूसरे से किसी भी कमरे में आसानी से आ जा सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किट्टू जो है अपने 2 नंबर के कमरे में है और किट्टू अपने 2 नंबर के कमरे से 12 नंबर के कमरे में जाना चाहता है। तो देखिए, किट्टू अगर 2 नंबर के कमरे से 12 नंबर में जाएगा तो पहले 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ से 8 कमरे तक जाएगा। इसके बाद फिर जाएगा 11 नंबर के कमरे में और यहाँ से वो अपने 12 नंबर के कमरे में पहुँच जाएगा। इस तरह किट्टू 2 नंबर से 12 नंबर के कमरे में जाने के लिए उसको 10 कमरे क्रॉस करके जाना होगा। क्या किट्टू और भी किसी और तरीके से जा सकता है? तो अगर हम इसमें दूसरा तरीका देखें तो किट्टू अपने 2 नंबर के कमरे से सीधे छलांग लगा के 12 नंबर के कमरे में जा सकता है। बात यहाँ आती है, जब किट्टू छलांग लगाता है तो कितने की छलांग लगाई? तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जब 10 उसकी छलांग लगाता है 10 कमरों की, तो किट्टू अपने 12 नंबर के कमरे में पहुंच जाता है। अब हम और देखते हैं कि अगर किट्टू 4 नंबर के कमरे में है अपने और उसको अपने 4 नंबर के कमरे से उसको अपने 24 नंबर के कमरे में जाना है, तो देखिए, पहले तो किट्टू एक छलांग लगा के 10 की 14 पे जा सकता है, जाएगा। इसके बाद एक और छलांग लगाएगा तो वो 24 नंबर के कमरे में अपने पहुंच जाता है। मतलब वो 20 कमरे क्रॉस करके 4 से 24 पे पहुंचता है। अब और देखते हैं कि अगर किट्टू इस समय 22 नंबर के कमरे, मतलब 22 नंबर के कमरे में है और उसको जाना है 41 नंबर, मतलब 41 नंबर के कमरे में, तो एक तो है कि किट्टू 10 कमरों की छलांग लगाया, कहाँ जाना है उसको? 41 में। तो किट्टू को तो अच्छा रहेगा कि सीधे पहले एक 10 की और छलांग लगा ले। तो किट्टू ने इस समय 20 कमरों की छलांग लगाई और कहाँ जाना है उसको? 41 नंबर के कमरे में जाना है, तो वो एक कमरा पीछे जा सकता है। मतलब 20 माइनस उसने 1 किया तो 19, मतलब वो किट्टू जो है 19 कमरे क्रॉस करके अपने 41 नंबर के कमरे में पहुंच सकता है। हम इसे और देखते हैं कि किट्टू को, अगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 लेस देन 34, मतलब किट्टू जो है अपने 34 नंबर के कमरे से 10 कमरे उसको नीचे आना है। तो क्या करेंगे? पहले किट्टू अपने 34 नंबर के कमरे में जाएगा। यह है किट्टू का 34 नंबर का कमरा। तो उसमें दिया है कि 34 से 10 कम, तो क्या करेगा? किट्टू जो है 34 से 10, मतलब एक छलांग लगा के नीचे की तरफ छलांग लगाएगा और वो 24 में पहुंचता है। तो उसने क्या किया? उसने 10 की जब छलांग लगाई तो आ गया 24 में। तो 10 लेस देन 34 कितना हो जाएगा? हमारा 24 हो जाएगा। हम एक समस्या और लेते हैं। इस समय 53 माइनस 20, मतलब जो हमारा किट्टू है इस समय 53 नंबर के रूम में है। 53 नंबर का रूम ये है हमारा, और उसको 20 नीचे, मतलब वो एक छलांग 10 की लगाया और एक छलांग 10 की और लगाएगा तो 20 वो नीचे आ गया। तो अब क्या होगा? 53 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 33। इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है 11 मोर देन 34, मतलब इस समय किट्टू 34 नंबर के कमरे में है और 34 नंबर का कमरा हमारा ये है
उसको कितना जाना है, 11 कमरे क्रॉस करना है इसको। तो सबसे अच्छा क्या तरीका हो सकता है कि पहले तो वो एक छलांग लगाए और एक छलांग लगा के फिर दाएं तरफ अगर बढ़ जाएगा तो वो अपने, तो देखिए हम यहाँ से चलते हैं, एक उसने छलांग लगाई 10 की और फिर यहाँ पे चलेगा वो एक और, तो हमने देखा एक 10 की छलांग लगाई और एक कमरे में आगे बढ़ गया, तो इस तरह वो 45 उसका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार देखते हैं कि 34 नंबर के कमरे से जो उसको 11 आगे चलना है तो किट्टू एक 10 कमरों की छलांग लगाता है और फिर एक कमरे में आगे बढ़ के 45 नंबर के कमरे में पहुंच जाता है। कि 9 मोर देन 18 मतलब इस समय किट्टू 18 नंबर मतलब 18 नंबर के कमरे में है और उसको 9 कमरे और क्रॉस करना है। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा तरीका है कि या तो किट्टू एक एक कमरे क्रॉस करके 9 कमरे में जाए या सीधे वो 10 कमरों की एक छलांग लगा ले और फिर एक कमरा पीछे चला जाए। तो हम लेते हैं इस समय 18, हमारा 18 है यहाँ पे, 18 से हम 9 मोर चलना है। तो 9 मोर का मतलब हम एक छलांग लगा के पहले हम 28 में पहुंच जाएं और चूंकि लेना है हमें यहाँ पे 9, तो 9 के लिए क्या होता है कि हम एक बैक चले जाएं तो यहाँ पे आएगा 27। तो इस तरह हम देखते हैं कि जैसे जब हम साधारण जोड़ या घटाना भी करेंगे तो कई बार होता है कि अगर हमको 9 जोड़ना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी संख्या में अगर हमें 9 जोड़ना है तो अच्छा रहेगा कि हम उसमें पहले 10 जोड़ के और जो जोड़ने पे जो आए उसको हम एक कम कर दें। यहाँ पे कुछ हमारे सामान्य प्रश्न हैं जिनको हम किट्टू के घर के माध्यम से ही हल करेंगे। तो देखिए इसमें करना है 37 + 9 मतलब किट्टू इस समय 37 नंबर के रूम पे है और उसको 9 रूम और आगे जाना है। तो तरीका हमने जैसे अभी चर्चा की थी कि पहले किट्टू सीधे एक छलांग लगा के 10 नंबर एक छलांग लगा के, एक छलांग कितने की है उसके 10 के बराबर है, तो एक छलांग लगाएगा तो 47 में पहुंच जाएगा, फिर एक कमरा पीछे जाना है तो 46, तो 37 + 9 हमारा 46 आ जाएगा। इसी में देखिए 62 - 30 मतलब इस समय किट्टू 62 नंबर के रूम में है और अब आपको पता चल चुका होगा कि उसको 30 मतलब 10 की 3 छलांग लगा के वो, अब यहाँ देखिए माइनस है तो हमें नीचे आना होगा। तो किट्टू पहले जाएगा 62 नंबर के रूम पे, ये देखिए एक छलांग मारेगा 10 की, यहाँ पे चूंकि अब मालूम हो चुका है हमें तो एक छलांग लगा के हम पहले 52 पे आते, फिर 42 पे आते, फिर 32 पे आते। आप चाहें तो चूंकि अब हमें मालूम है कि हमको अगर 62 से 30 जाना है तो 30 मतलब 10 की एक छलांग है, तो हम सीधे 62 से 32 पे आ जाएंगे। फिर अब देखिए ऐसे इस प्रकार के प्रश्न हमें सामने आते हैं कि 45 प्लस यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो हम 99 हो जाए। तो देखिए हम इसको पहले हम जाते हैं 45 पे, ये हम 45 पे आ गए। अब बात आती है कि 45 में हम कितना जोड़ने की 99 आ जाए। तो इस समय देखिए हम 45 नंबर के रूम में हैं और 45 नंबर के रूम से देखिए 99 कहाँ है, 99 यहाँ पे है। तो पहले तो 1 2 3 4 5 पहले हम 5 छलांग लगाएं। तो जब हम 5 छलांग लगाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, हो जाएगा 50। तो देखिए हम 5 छलांग लगा के 95 पे पहुँच गए। फिर देखिए हमको जाना है 99 पर, तो 1 2 3 और 4 तो 50 और ये हो जाएगा हमारा 4। तो इस प्रकार 54 चल के हम 99 पे आ जाएंगे, मतलब 45 + 54 = 90। अब देखिए एक और समस्या है इस पे। अब ये आ रहा है यहाँ पे 59 प्लस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, उस संख्या को अगर हम
उस संख्या में से अगर हम 7 घटा दें तो इस संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हमें देखना होगा कि बात करें 59 हमको चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो भी संख्या होगी, चूंकि यहाँ पे हम 7 घटा रहे हैं, मतलब ये है कि जो संख्या दोनों को क्या होना है, बराबर होना है। तो 59 में हम अगर 7 जोड़ दें, मैं इसको फिर से स्पष्ट कर दूं कि बात ये आ रही कि 59 को इन दोनों के बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या संख्या आएगी, तो देखिए इसको इसके बराबर करना है। तो जो संख्या होगी, अगर इस 7 को इसमें जोड़ दें तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। देखिए करके देखते हैं। पहले हम चलते हैं 59 पे, 59 हमारा है यहाँ पे, और इसमें अब 7 जोड़ना है। तो देखिए फिर यहाँ पे बात आती है, क्योंकि हमें 7 जोड़ना है तो आपके पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप 7 कमरे क्रॉस करते हुए चले जाइए। दूसरा तरीका है सीधे छलांग लगाइए। तो छलांग हम कितने की लगाएंगे, 10 की। तो एक 10 की छलांग लगा के और 3 कमरे हम पीछे चले जाएं। तो मुझे लगता है ये वाला तरीका हमारे लिए काफ़ी इजी रहता है। तो हम सीधे एक 10 की छलांग लगाते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए था 7, तो हमें चाहिए था यहाँ पे 7। तो 7 के लिए हम देखिए 3 पीछे चले गए, तो इस तरह यहाँ पे 66 आएगा। अब यहाँ पे हम अपना देख भी सकते हैं कि क्या 66 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या 59 आएगा। तो देखिए 66 है, 66 में आप हम डायरेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और देखिए ये हमारा साथ में 59 आ गया। तो आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि जो हमने किया है वो सही है कि नहीं। अब यहाँ पे हम एक समस्या के साथ आए हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई सब्जी बेचने या बेचने वाली हम लोग के मोहल्ले में अक्सर आते हैं। एक दिन क्या होता है कि अनीसा और राजा सब्जी वाले के पास जाते हैं और उससे एप्पल खरीदते हैं 37 रुपीज़ के, और बनाना खरीदते हैं 21 रुपीज़ के। और सब्जी वाली ने इमीडिएट कहती है कि आप लोग हमें 58 रुपीज़ दीजिए। वो दोनों सोचने लगते हैं कि इतना जल्दी इसने कैसे पता कर लिया, उसने इतना फास्ट कैसे कर लिया। फिर वो दोनों उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने 37 और 21 को इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो उसने बताया कि मैं क्या तरीका अपनाती हूँ कि 37 को मैं 30 + 7 कर लेती हूँ, और इसी प्रकार 21 को 20 + 1 कर लिया। फिर मैंने 30 और 20 को जोड़ दिया तो मुझे मिल गया 50, और 7 और 1 को जोड़ दिया तो मुझे मिल गया 8। तो इस तरह मैं 58 कैलकुलेट कर लिया। इसे हम और भी तरीके से करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास था 26 + 43 है, इसको जोड़ना है। क्या कर सकते हैं इसको, जैसे कि सब्जी वाले ने किया था, हमने इसको 20 + 6 रख लिया। इसी तरह हमने 43 को 40 + 3 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 20 और 40 को एक जगह ले लेंगे। इसी प्रकार से हम 6 और 3 को एक जगह कर लेंगे। अब क्या होता है देखिए, 20 + 40 इसको हम इजी वे पे हम जोड़ सकते हैं, तो ये 60 हो गया। इसी प्रकार हम 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। इस तरह 60 + 9 69। तो इस तरह हम जो क्वेश्चन होते हैं तो हम उनको इकाई दहाई के रूप में तोड़ के भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसको और तरीका, उसी को हम और तरीके में कर सकते हैं, उसको ट्री के रूप में बना सकते हैं। 26 को हमने लिख लिया 20 + 6 प्लस का सिंबल यूज किया, फिर हमने लिख लिया 40 + 3। अब हम क्या करेंगे, 20 और 40 को हम एक जगह कर लेंगे। इसी तरह 6 और 3 को हम एक जगह कर लेंगे। तो 20 + 6 सॉरी
तो 20 प्लस 40 इक्वल टू 60 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 और 60 प्लस 9 इक्वल टू 69। देखिए एक और तरीका उसी को, मतलब हम विभिन्न तरीकों से इनको कर सकते हैं। हमने इसमें क्या किया है, 20 प्लस 43 को हमने वही लिखा 20 प्लस 6 40 प्लस 3, फिर इसको और इसको हमने एक ब्रांच के रूप में दिखा दिया और हमने 6 प्लस 3 को लिख लिया। अब हम 60 को लिखेंगे और 6 प्लस 3 को इस तरह से हम ब्रैकेट्स के रूप में दिखा देंगे। 60 प्लस 9 हमारा 69 हो जाएगा। एक मैंने बात की थी कि इसको हम टेंस और वंस के रूप में भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हमने लिया है 14 प्लस 5। तो हमने क्या किया, पहले 14 को हमने 10 प्लस 4 में ब्रेक कर दिया और प्लस 5 लिख दिया। अब देखिए 4 वंस है और 5 वंस है, इन दोनों को ऐड किया तो हमें 9 मिला और 10 को हमने जैसा था वैसे उतार लिया। अब 10 प्लस 9 19। तो इस तरह हम एडिशन के सवालों को कई तरह से कर सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे बंडल सिस्टम पे है कि हमको चाहिए 26, तो हमने 10-10 के 2 बंडल लिए और खुली तीलियाँ हमने ले ली यहाँ पे 6। इसी तरह 43 में हमने 10-10 के 4 बंडल्स और खुली तीलियाँ यहाँ पे ले लिए 1 2 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 10-10 के कितने बंडल हैं, 2 बंडल यहाँ से आए और 4 बंडल यहाँ से आए। इसी तरह खुली तीलियाँ 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 खुली तीलियाँ और यहाँ पे हैं 3 खुली तीलियाँ, तो इनको हमने लिख लिया। तो इस समय हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 बंडल्स आ गए और 9 खुली तीलियाँ आ गई। इसी तरह हम घटाने के प्रश्न को भी तीलियों के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि मेरा है क्या वो प्रिंसिपल साहब, 4 मिनट हो जाए। हाँ 4 मिनट हो जाएगा। रोलिंग। इसी प्रकार हम बंडल और तीलियों के माध्यम से घटाने के प्रश्न भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 34, तो 3 10-10 के बंडल होंगे, 1 2 और 3 लिया और खुली तीलियाँ होंगी 1 2 और 3। इसमें 13 में 1 10 का बंडल और रोलिंग। इसी प्रकार हम बंडल और तीलियों के माध्यम से घटाने के प्रश्न को भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 34 में हम 10-10 के 3 बंडल लेंगे और 1 2 3 4 खुली तीलियाँ लेंगे। इसी तरह 13 में 1 बंडल और 3 खुली तीलियाँ। क्योंकि जैसा कि है हमको घटाना है, तो हम एक खुली तीली को 1 से काट कर देंगे, दूसरी को दूसरी से और तीसरी को। इसी तरह बंडल को हम बंडल से कट कर देंगे। अब देखें तो हमारे पास एक खुली तीली बचती है और 2 बंडल, तो यहाँ पे आएगा 2 और 1, जो हो गए 20। गड़बड़ हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास 2 बंडल और एक खुली तीली बचती है। तो एक खुली तीली का हम 1 लिखेंगे और 2 का हम लिखेंगे, 2 बंडल का हम यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ पे एक खेल है, यहाँ पे इस खेल में मैं बात करूँ कि हम खेल सकते हैं। इसमें 1 से लेकर 40 तक की संख्याएं एक क्रम में दी हुई हैं। आप देखेंगे खेल हमारा 1 नंबर से चालू होगा। इसमें 1 खिलाड़ी भी खेल सकता है, 2 भी खेल सकते हैं, 3 भी, 4, जितने लोग चाहें उतने खेल सकते हैं। बस इसमें इस बात का ध्यान देना होगा कि सभी की जो चलने वाली गोटियां होती हैं वो सब डिफरेंट कलर्स की हों या डिफरेंट प्रकार की हों। तो इसमें जैसे कि हम डाइस का यूज करते हैं, डाइस से हम चलेंगे कोई नंबर। यहाँ पे नंबर आता है 4 आता है, तो पहला बच्चा यहाँ से 1 2 3 4 चलेगा। अगर मान लीजिए चलने के दौरान 5 आता, तो 5 में देखेंगे यहाँ पे मैंगो बना हुआ है। जो मैंगो है
अगर 5 में बच्चा पहुंचता तो उसको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलते, तो 5 में पहुंचने के बाद वो 1 2 3 4 यहां तक आ जाता। अगर नहीं आया तो बच्चा 4 चल के अगले बच्चे को चांस मिल जाएगा। अगला बच्चा चलेगा अब, उसके में आते हैं 2 तो वो यहाँ से 2 में चलेगा। अगला बच्चा इसी तरह चलता है तो उसके में आते हैं 1 तो वो 1 चलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप आगे देख रहे हैं कि 10 नंबर में है मिर्च बनी हुई है, चिली। तो मिर्च में है, अगर आप चलते हुए 10 नंबर में पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है -3, मतलब आपको 3 स्टेप नीचे जाना होगा। तो इस तरह हम खेलते हुए डाइस के माध्यम से देखेंगे कि कौन बच्चा ये मैंगो, चिली सभी को क्रॉस करता हुआ 40 पे माने अपने घर पे पहुंचता है। तो इस तरह आज हम लोगों ने गिव एंड टेक के माध्यम से जोड़ से संबंधित एवं घटाने से संबंधित प्रश्नों को बड़े ही सरलतम तरीके से हल करने का प्रयास किया। इसी प्रकार के अन्य समस्याओं के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।